Today we are going to discuss about trigonometry, which is one of the most important chapter from class 10 NCERT mathematics. And this trigonometry is not only important for class 10, it will help, you will get it in your higher classes also. So today we will discuss the basic concepts of trigonometry. Okay, आज मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे वो है ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हुआ आपका, अगर आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो ट्रिगोनोमेट्री का कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना है। ओके, फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन देना है। ओके, मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को, पूरा देखिए वीडियो को। ओके, लेट स्टार्ट। So trigonometry, actually this trigonometry is a Greek word. ये जो Greek word trigonometry, उसका मीनिंग क्या है? Trigonometry, tree means tree, gon means sides and metron, ये तीन वर्ड से trigonometry आया है। थ्री साइड्स मेजर्स, तो इस ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग थ्री साइड्स का मेजर को लेके यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो थ्री साइड्स मेजर जो होता है वो ट्राइंगल से रिलेटेड होता है। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री जो है टोटली हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ इस ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना होता है। ओके, तो एज नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। सपोज द राइट एंगल ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B, दैट मीन्स इस B पॉइंट में राइट एंगल है, तो ये B एंगल क्या है 90 डिग्री होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियोज होता है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का कितना रेशियोज होता है? 6 रेशियो होता है। फर्स्ट होता है साइन, कॉस, टेन, उसके बाद होता है कॉसेक, उसके बाद होता है सेक और उसके बाद होता है कॉट। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ओके, क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एंगल के साथ रिलेटेड होता है। तो अभी हम लोगों को एट फर्स्ट अगर हम लोगों को साइन का वैल्यू, अगर एंगल ए, अगर साइन जो है वी हैव टू फाइंड आउट साइन ऑफ एंगल ए, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग को कॉस एंगल ए निकालना है या टेन एंगल ए निकालना है या एंगल सी को लेके वी हैव टू फाइंड आउट साइन ऑफ एंगल सी, तो कैसे निकालते हैं उसका इजी प्रोसेस मैं आप लोग को बताने के जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, ओके, साइन जो रेशियो है वो एंगल ए जो है, एंगल ए का साइन वैल्यू, साइन ऑफ एंगल ए निकालेंगे। तो साइन ए, ओके, यहाँ पे एंगल हम लोग लिखेंगे। अगर यहाँ पे एंगल को दिया है सपोज थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा। ए, इस थीटा जो है वो एंगल को डिनोट करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिखा है, मैंने सपोज एंगल ए को ही डिनोट किया है। सपोज एंगल ए यहाँ पे है, तो अभी हम लोग को निकालना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है? पहले बोल चुके हैं कि थ्री साइड्स मेजर हम लोग लेके ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो थ्री साइड्स मेजर यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू, इसका एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, साइन ए का फॉर्मूला होता है ए, मतलब ए वाला एंगल को लेके। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का राइट एंगल बी है, तो इसका ऑपोजिट वाला साइड होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और नीचे वाला जो है इसको बेस, और ये वाला जो सीधा है ये हाइट, दैट मीन्स इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसा ना, राइट एंगल का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, नीचे वाला बेस होता है, और जो हाइट एल्टीट्यूड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एंगल ए, अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है पी, या नॉर्मली परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी, बाय हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या है एसी। तो साइन ए इस एंगल को डिनोट कर रहा है, ध्यान से देखना। अगर एंगल चेंज हो गया तो यहाँ पे एक नंबर वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। ओके, साइन ए इस एंगल ए को डिनोट कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हुए, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो बीसी, और हाइपोटेनस क्या है एसी। ओके, दैट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी बाई एच हम लिख दिए। ओके, साइन ए का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट कॉस, कौन सा एंगल डिनोट कर रहे हैं हम लोग? एंगल ए। तो कॉस ए का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा?
कॉस ए। तो कॉस ए का होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कॉस ए के लिए बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, याद रखना ये जो चीजें याद रखना। और ये जो मैंने यहाँ पे बी सी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी जो लिखा है वो तो ट्राइंगल ए बी सी था, इसके लिए उसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा हाइपोटेनस जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर ट्राइंगल दूसरा होगा तो हम लोग उसका वैल्यू अगर पी क्यू आर हो गया तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आपको याद रखना है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टेन ए निकालना है, ओके, एंगल ए जो है टेन ऑफ एंगल ए निकालना है, तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या होगा, ए बी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। ओके, तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, ये तीन चीज याद रखना है। बाकी यहाँ पे अभी क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो होता है, कोसेक ए, अब क्योंकि एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंगल ए, तो कोसेक ए अगर देखेंगे, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ऑलवेज रिमेंबर, कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का फॉर्मूला p बाई एच था, तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा h बाई पी, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, सेक ए, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस ए क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। ओके, इसका रेसिप्रोकल। अभी कॉट ए, कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो टेन का क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, याद रखना है सिर्फ तीन, साइन कॉस टेन, बाकी ये रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तीनों चीज को याद रखने के लिए ऐसा हो, तो इसको कैसे याद रखेंगे, साइन, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस का कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं। और यू कैन यूज सम ट्रिक्स ऑल्सो, कुछ ट्रिक्स भी है यहाँ पे जिस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग ने जब ट्रिगोनोमेट्री सीखा था तो हम लोग ने उस ट्रिक्स को अप्लाई किया था, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आज भी याद है, और आपको भी अगर एक ट्रिक्स यूज करोगे तो आपको भी एक पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। ओके, तो मैंने जो ये बताया है आप लोग नोट डाउन करना, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, और टेन का पी बाई बी। तो अभी मैं आप लोग को एक ट्रिक्स बताऊंगा। नाउ आई विल टेल यू ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, जस्ट ध्यान से देखना यहाँ पे, जस्ट लुक हियर। मैंने जो भी बताया वो आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, उसके साथ आप मिलाइए। ओके, तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स में आपको सिर्फ तीन चीज याद रखना है, साइन कॉस टेन, बाकी तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ओके, तो पहले जो भी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था वो आप लोग नोटबुक में देखिए, मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा उसको मैच कीजिए। साइन एंगल कौन सा ले रहे हैं, ए, एंगल कोई भी हो सकता है, ए भी दे सकता है आपको, सी भी दे सकता है। अभी फिलहाल हम लोग साइन एंगल ए के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक्स क्या है, साइन ए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन को अगर मैं सम लिखूंगा, सम बोल के पकड़ूंगा, तो सम पीपल हैव, ओके, याद रखना, सम पीपल हैव, सम से हो गया साइन, और पी से हो गया पीपल, और एच से हो गया हैव। ये सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये कोई मैथ्स में आपको बुक में नहीं दिया है, ये ट्रिक याद रखने का ट्रिक्स है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसको आप कैसे रखेंगे, सम पीपल हैव। सम पीपल हैव मतलब सम से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर, और हैव से हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, याद रखने का फॉर्मूला। तो इससे पहले जो फॉर्मूला दिया था उसके साथ मैच हो रहा है, सम पीपल हैव। नेक्स्ट, अगर कॉस ए निकालना है,
तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है, कॉस का फॉर्मूला था b/h, ये सुनो, इसको याद रखेंगे, कॉस इज इक्वल टू b/h। तो इसको याद रखने के लिए कॉस इज इक्वल टू b/h, उसके लिए हम लोग एक ट्रिक्स है, कर्ली ब्राउन हेयर। ओके, कर्ली मतलब कॉस, ब्राउन मतलब b एंड हेयर मतलब h। ओके, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से कॉस, ब्राउन हेयर मतलब b/h, ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। ओके, साइन ए सम पीपल हैव p/h, कॉस का फॉर्मूला कर्ली ब्राउन हेयर, c से कर्ली कॉस ब्राउन हेयर मतलब b/h। आया अभी tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला था p/b। ओके, tan a इज इक्वल टू p/b। तो इसको याद रखने के लिए इसके लिए भी एक ट्रिक्स है, तो इसके लिए ट्रिक्स है tan से टर्न, p से परफेक्टली, b से बैक और ब्लैक, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला था परफेक्टली ब्लैक या बैक याद रख सकते हैं। तो इससे फॉर्मूला क्या हो गया, टर्न परफेक्टली ब्लैक मतलब टर्न मतलब 10, परफेक्टली मतलब p, बैक मतलब b, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, फिर एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। साइन का फॉर्मूला सम पीपल हैव, सम मतलब साइन, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से कॉस, ब्राउन से b और h से हेयर, दैट मींस कर्ली ब्राउन हेयर b/h। tan का क्या है, टर्न परफेक्टली ब्लैक, टर्न से 10, परफेक्टली से p और ब्लैक से b, तो p/b। ये जो रूल सिर्फ मैंने याद रखने के लिए बताया, ट्रिक्स है, रूल्स नहीं है, ट्रिक्स है सिर्फ। ओके ओके, तो नोट डाउन कर लेना उसको, ये हो गया p/b, ये 3 याद रखना है। ओके, तो अभी साइन, साइन के बाद क्या आता है, साइन के बाद आता है कोसेक। कोसेक ए, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन ए इज इक्वल टू p/h, तो कोसेक ए इज इक्वल टू h/p। ये सुनो, ये 3 याद रखने से तो हो गया p/h, h/p। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इसका b/h है तो ये हो जाएगा h/b। नेक्स्ट tan, tan का और रेसिप्रोकल कॉट इज इक्वल टू p/b मतलब b/p, इसका रेसिप्रोकल b/p। ओके, बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए, और इसको अगर इसी ट्रिक से याद रखोगे तो आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलोगे, होल लाइफ आपको याद रह जाएगा। जब तक आप हायर क्लास में भी आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा तो आप इसको इसी रूल से यूज कर सकते हैं। ओके, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परफेक्टली ब्लैक। ओके, चलिए, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो हुआ, इसी 6 रेशियो को लेके होल ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व होगा, और इस 6 रेशियो का जो रूल है, ये रूल आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को और एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ। नाउ जस्ट आई हैव टॉट यू अबाउट, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इससे पहले वी हैव डिस्कस अबाउट दिस एंगल ए। ओके, अगर इस बार एंगल चेंज हो गया, इस बार एंगल ए की जगह में आपका एंगल सी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। पहले क्या था, इस एंगल ए, जब इस एंगल ए को डिनोट किया गया था तो परपेंडिकुलर ए वाला था, बेस ए था और हाइपोटेन्यूज ए था। ओके, अभी क्या हो गया, अभी नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन सी। ओके, इस बार एंगल चेंज हो गया, पहले ए का जो रूल मैंने बताया, अभी आपको एंगल सी इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन सी। अभी इस साइन एंगल सी को डिनोट कर रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों चेंज हो जाएंगे अभी। ओके, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, बट now this angle C is indicating here, so this will become base and this will become perpendicular। तो इस एंगल के लिए इस एंगल का नीचे वाला बेस बन जाएगा, इस एंगल का ऑपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। रूल्स विल नॉट चेंज, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, साइन सी। ओके, सीधा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइन का फॉर्मूला याद रखने के लिए, साइन मतलब सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए वाला, ए बी, सॉरी, साइन का फॉर्मूला सम पीपल हैव, नो, साइन सी मतलब साइन मतलब सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड एच मतलब हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ओके, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सम पीपल हैव, ओनली बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या था, cos c। ओके, cos फॉर्मूला क्या है, याद करो क्या मैंने बताया था,
कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल सी के लिए बेस क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ओके, बहुत ही आसान सिंपल सा ट्रिक है याद रखने के लिए। नेक्स्ट साइन कॉस, उसके बाद आएगा टेन, टेन सी इज इक्वल टू, टेन का रूल क्या बताया था, टर्न परफेक्टली ब्लैक परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे टेन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस क्या होगा, बी सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इस तरीके से एंगल चेंज होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है ट्रिक्स। ओके, अगर यहाँ पे इसका वैल्यूज दिया रहता है तो हम लोग इसका वैल्यूज यहाँ पे, एज फॉर एग्जांपल सपोज हाइपोटेनस इज गिवन 13 सेंटीमीटर, perpendicular is given 12 centimeter and base is given 5 centimeter, as for example। तो यहाँ से sin c का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin c, then sin c is equal to perpendicular by hypotenuse, perpendicular hypotenuse in this triangle, perpendicular means AB, hypotenuse means AC, just put the value। तो AB 5 centimeter, AC 13, so your answer will be 5 by 13। If question is given like this, then you can find out by using this rule। Okay, cos c base by hypotenuse, base means BC, here in this triangle BC का value 12, AC का value 13, 12 by 13। Okay, next tan c perpendicular by base, turn perfectly black, AB perpendicular means AB 5, BC base is 12। So like this we have to find out। Okay, so this is the tricks। ट्रिक्स क्या याद रखना था, साइन के लिए सम पीपल हैव ओके, cos c curly brown hair, b by h, tan c turn perfectly black, tan is equal to perpendicular by base, ये याद रखना है। ओके, so I hope it is clear to you and this is one of the most easiest tricks to remember the formula of this trigonometric ratios and I hope it is clear to you। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए और ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करना and do not forget to share the videos and at last subscribe our channel so that you will get the more videos from our channel। Okay, thank you।